हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर E2E क्लासेस। आज हम जो टॉपिक लेकर के आए हैं वो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक में से एक है, क्या मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी का डायग्राम। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं मेजर पेपर के बारे में डिस्कस हो रहा है। वो जो मेजर पेपर, जो केमिस्ट्री का मेजर पेपर है, इसी के बीच में जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो डायग्राम आते हैं वो कुछ नंबर का आते हैं। कुछ नंबर बोले तो 10 मार्क्स का वो दे देता है या 15 मार्क्स का दे देता है। तो चलिए हम चलते हैं आगे। नंबर 1, ये आप लोग अच्छे से जान रहे हैं क्या है, F2। F2 में मेरा टोटल हो रहा है 9 × 2, टोटल 18 इलेक्ट्रॉन मेरे पास है। कितने इलेक्ट्रॉन है बच्चे? 18 इलेक्ट्रॉन है। 2, 2, 4, 6, 8, 10, 14, 18। अब इसको इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन हम किए हुए हैं, इसी पे पूरा डायग्राम इसी पे बेस्ड है। जैसे हम लास्ट जो लेक्चर मेरा था मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी जो था, थ्योरी पे जो हम देख चुके थे, क्या देखे थे? जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी जो था एनर्जी ऑर्डर डायग्राम था। ठीक है, एनर्जी ऑर्डर डायग्राम था। तो इसी पे चलते हैं और देखते हैं। अब देखिए इसका डायग्राम को अगर हम समझाते हैं, अगर ये डायग्राम आप 100% ले लीजिए, 1 या 2 आपके डायग्राम एग्जाम में आएगा और आपको बनाना तुरंत बन जाएगा और तुरंत आपको नंबर देगा। बहुत कोई होता है जो MOT के डायग्राम से डरते हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के डायग्राम से बहुत डरते हैं, लेकिन ये बहुत इजी है। यहां देखिए 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 2 2 2 2 2 2, टोटल कितना था मेरे पास? 18 इलेक्ट्रॉन्स थे ना। देखिए 16 हो गया, एक 1 यहां पर 1 ही इलेक्ट्रॉन हो गया। ठीक है, टोटल कितना हो गया? 16 + 2 18 इलेक्ट्रॉन हो गया। जैसे 18 इलेक्ट्रॉन हुआ, अब बात आता है बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग के। ये जो होता है ये बॉन्डिंग रहता है, ठीक है, और ये जो होता है एंटी बॉन्डिंग। देखिए यहां पर लिखा हुआ एंटी बॉन्डिंग होता है। एक होता है बॉन्डिंग, एक होता है एंटी बॉन्डिंग। और ये मेरा हो जाएगा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ऑफ F2, और ये मेरा कहलाएगा एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ F। इधर भी वही एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ F। F मतलब फ्लोरीन, ठीक है, वही कहलाएगा। जैसे होगा इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन समझिए आप, यहां 2 इलेक्ट्रॉन यहां 2 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन जंप किया, एक इलेक्ट्रॉन यहां से जंप किया तो दूसरा इधर से जंप करेगा, ये फुलफिल हो गया। देन मेरे पास कितना बचा? अभी 2 इलेक्ट्रॉन बचा हुआ, एक इलेक्ट्रॉन यहां से जंप करेगा तो दूसरा इलेक्ट्रॉन यहां से जंप करेगा, तो क्या होगा? मेरा s ऑर्बिटल फुल हो गया। ये क्या हो गया मेरा s, और देखिए 1s 1 सिग्मा 1s और सिग्मा स्टार 1s, बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग फुल। इसको हम इसलिए साइड किए हैं क्योंकि मोस्टली जो होता है वो हम इस साइड ही रखते हैं। लेकिन अब आते हैं इस पे, देखिए ये मेरा एनर्जी ऑर्डर का डायग्राम है। यहां देखिए सिग्मा 2s और सिग्मा 2 स्टार। फिर से वही कंसेप्ट पे चलते हैं। अगर वही कंसेप्ट पे चलेंगे, देखिए यहां 2 इलेक्ट्रॉन यहां 2 इलेक्ट्रॉन, टोटल इलेक्ट्रॉन कितना है मेरे पास? यहाँ इस पे 4 इलेक्ट्रॉन है। कितना? 4 इलेक्ट्रॉन। जैसे एक इलेक्ट्रॉन यहां से जंप करेगा तो दूसरा यहां से आएगा, और बचा कितना मेरे पास इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन बचे हैं। 2 इलेक्ट्रॉन बचे तो एक यहां एक यहां, देखिए 4 इलेक्ट्रॉन फुल हो गया। अब बात आता है p ऑर्बिटल पे। किस पे बात आता है? p ऑर्बिटल पे। जैसे p ऑर्बिटल आएगा, p ऑर्बिटल पे बात आएगा तो क्या हो जाएगा? जैसे अगर हम p ऑर्बिटल पे ले लेंगे, p ऑर्बिटल पे होगा मेरा, जैसे p ऑर्बिटल पे लेंगे तो देखिए या 2px 2py और 2pz, 2px 2py 2pz, ठीक है। अब यहां देखिए डिस्ट्रीब्यूट को समझिए, ये अकॉर्डिंग टू हुन्स रूल फॉलो करता है। क्या करता है? हुन्स रूल को फॉलो। यहां p पास 2 2 4 1 इलेक्ट्रॉन है, क्या होता है? इसका ऑर्बिटल होता है 3 ऑर्बिटल पे बटा रहता है 1 2 3। अब यहां से देखिए 1 पे जंप किया, इधर से एक आया, 2 खत्म, देन इधर से एक आया, देन इधर से न जाकर के यहां पे एयरिंग होगा, ठीक है।
ये पेयरिंग आया, यहां पेयरिंग हुआ, देन फिर इससे पेयरिंग होगा, फिर इससे पेयरिंग होगा, ये फिर यहां चला जाएगा। ठीक है, अब सेकेंड ना जा करके फिर हम यहां पर देखिए, अगर हम इसको मिनिमाइज कर दे, देखिए ठीक है, इसको अगर मिनिमाइज अगर हम करें, एक इलेक्ट्रॉन यहां किया, सेकेंड इलेक्ट्रॉन यहां बॉक्स पे नहीं जाएगा, सेकेंड इलेक्ट्रॉन यहां आएगा, तो फिर हुन्स रूल के फॉलो जब करेगा तब एक इलेक्ट्रॉन देखिए आपको फिर पेयर करेगा, देन एक इलेक्ट्रॉन यहां पेयर करेगा। ये डायग्राम कुछ इसी तरह से चलेगा। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी का जो डायग्राम है अकॉर्डिंग टू हुन्स रूल को फॉलो करेगा, इसी तरह चलेगा। किसका? F2 का। F2 का जैसे ही हो गया, नेक्स्ट मेरे पास आ जाता है, क्या आ जाएगा? N2 का। हम N2 का यहां डायग्राम अगर ड्रॉ करके दिखा दे, देखिए ठीक है, हम 1s को हम छोड़ देते हैं, यहां देखिए ये मेरा एक साथ आ रहा है, ठीक है, यहां ऐसा कुछ हुआ, ऐसा कुछ हुआ, यहां पर भी 3 इलेक्ट्रॉन, यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन। अब देखिए सेम है, ये हो गया, क्या हो जाएगा? एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ n, ये भी हो जाएगा एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ n, ये हो जाएगा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ऑफ n2। यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन मेरा है, चलिए यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन है, यहां पर कितना इलेक्ट्रॉन है? कितना होगा? 2 2 4 मेरा, और 4 8 इलेक्ट्रॉन हो गया। n2 के पास टोटल कितना होगा? 7 × 2 14, और मेरे पास बचा कितना? 6। ठीक है, ऐसा ऑब्वियसली बात है, ऐसा ही होगा। अब देखिए इधर देखिए, यहां हो गया, अब ये इलेक्ट्रॉन यहां आएगा, देन एक इलेक्ट्रॉन यहां से आएगा, फिर इलेक्ट्रॉन यहां, तो इसका नाम हो जाएगा सिग्मा 2s, इसका हो जाएगा सिग्मा स्टार 2s। ठीक है, अब यहां देखिए ये नाम ये पढ़ रहा है, ठीक है, पाई 2px, ये हो जाएगा पाई 2py, और ये कहलाएगा सिग्मा 2pz कहलाएगा। ठीक है, अब देखिए एक इलेक्ट्रॉन यहां जंप किया, तो अब और एक इलेक्ट्रॉन आएगा तो यहां पर पेयर नहीं करेगा, इसका यहां पेयर करेगा, देन एक इलेक्ट्रॉन जब आएगा तब पेयरिंग होगा, ये फिर एक इलेक्ट्रॉन इधर से आएगा तब यहां पेयरिंग होगा, फिर एक इलेक्ट्रॉन यहां पर, तो कोई बात ही नहीं है। इसी तरह से फुलफिल होता है इलेक्ट्रॉन का। ये बात आपको समझ में आया? देखिए डायग्राम में भी कुछ इसी तरह, डायरेक्ट अगर हम दिखा दे डायग्राम में भी कुछ इसी तरह दिखेगा। देखिए 1s को अगर हम छोड़ दिए, ये मेरा एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ बॉन्डिंग हो जाएगा, ये एटॉमिक, ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ऑफ बॉन्डिंग हो जाएगा। डायरेक्ट देखिए 2 इलेक्ट्रॉन हम फिल किए थे, यहां से एक एक इलेक्ट्रॉन लेकर के, ये 2 फिल था, ये 2 फिल था, और ये इस पे 0, इस पे 0, इस पे 0। N2 का डायग्राम मोस्ट इंपॉर्टेंट डायग्राम है, एक N2 हो गया, एक F2 हो गया, O2 हो गया और C2 हो गया, इतना डायग्राम, और O2 माइनस हो गया, O2 प्लस हो गया, O2 2 - 2 हो गया, इतना आपको करना है, और एक Cn का भी करना है। ठीक है, तो आपको कितना अभी डायग्राम बता रहे हैं, उसके बाद बताते हैं हम। अब देखिए ये किसका आ गया? O2 माइनस का आ गया, O2 मोर देन 14 और 14 से लेस देन, याद रखिए 14 इलेक्ट्रॉन, मोर देन और सेम 14 या लेस देन 14, बस याद रखिएगा, आपका काम बन जाएगा इससे। ठीक है, अब फिर चलते हैं हम, देखिए इसी का डायग्राम पे सेम वही काम किए। मेरे पास टोटल कितना था? O2 का कितना होता है? 2 × 8
16। अब यहाँ एक माइनस था, क्या था, O2 माइनस था, तो +1 कितना हो जाएगा 17। देखिए तो 17 इलेक्ट्रॉन है कि नहीं, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14 2 16 और 1 1 17, टोटल 17 इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पर देखिए स्टार में एंटी बॉन्डिंग अगर बोले तो कितना हो रहा है, 2 2 4 2 2 6 1 7। तो इससे आपको बॉन्ड ऑर्डर भी निकलेगा। बॉन्ड ऑर्डर क्या बोलता है, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन बाय 2। इस पे अगर बात करें बॉन्डिंग मेरे पास कितना, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 इलेक्ट्रॉन है। एंटी बॉन्डिंग मेरे पास कितना है, 2 2 4 2 6 1 7 बाय 2 3 बाय 2, देखिए 1.5। देखिए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में डायरेक्ट हम आपको बॉन्ड ऑर्डर भी निकाल सकते हैं, 1.5 आएगा। O2 माइनस का बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा, 1.5 आएगा। इजी से आप निकाल सकते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत इजी है। ये क्लियर हो गया, क्लियर हो गया तो चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट मेरा है O2 का। O2 फिर सेम आ जाएगा, हम डायरेक्ट यहां से बॉन्ड ऑर्डर अगर निकाल ले, बॉन्ड ऑर्डर अगर निकालेंगे, देखिए हम डायग्राम पे अभी तक नहीं गए हैं, कितना क्या बोले थे हम फॉर्मूला, बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग बाय 2, बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग बाय 2। तो बॉन्डिंग पे गिनते हैं, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 ही है ना, 10 माइनस एंटी बॉन्डिंग पे 2 2 4, एंटी बॉन्डिंग को देखिए 2 हो गया, 2 4 कितना हो गया, 2 6 हो गया, -2 क्या हो जाएगा, 4/2 क्या होगा 4/2। मतलब O2 का बॉन्ड ऑर्डर कितना निकला मेरा पास, 2 निकला। अब देखिए हम डायरेक्ट बता दिए, अब यहां से अगर करके हम बताएंगे तो देखिए ये हो गया, हम 1s को हम छोड़ दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, क्योंकि मोस्टली हम 1s को लेते हैं तो ठीक है, नहीं तो कोई दिक्कत वैसा नहीं होता है। अब यहां देखिए 2 2 4 तो है मेरे पास, 1s अगर बनाना चाहते हैं लीजिए, बन गया, यहां इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है, बन गया। यहां देखिए बॉन्डिंग पे 2 इलेक्ट्रॉन 4 इलेक्ट्रॉन, यहां 4 इलेक्ट्रॉन हो गया, 6 इलेक्ट्रॉन 8 इलेक्ट्रॉन 10 इलेक्ट्रॉन। अब एंटी बॉन्डिंग पे 2 2 4 1 6 इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूट समझिए, देखिए यहां पर क्या हो रहा है, एक एक डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, ना कि पेयर हो रहा है। हम अकॉर्डिंग टू हुन्स रूल से ही जाएंगे, ठीक है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में अकॉर्डिंग टू हुन्स रूल से जाएंगे। ये क्लियर हो गया, अगर क्लियर हो गया तो चलिए नेक्स्ट में चलते हैं। लास्ट मेरा कार्बन का C2 का, अब देखिए चेंज आ रहा है 2, अब यहां पर जो पहले था वो अब बाद में जा रहा है, क्लियर से आप विजुअलाइज कर सकते हैं। अब कार्बन का अगर निकाले बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा, देखिए 2 2 4 2 6 2 8 माइनस एंटी बॉन्डिंग 2 2 4, और कहीं है नहीं है ना, 2 कार्बन का बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है, C2 का 2 आ रहा, क्लियर। अब यहां पर देखिए डायग्राम, फिर से वही फंडा है, 1s हो गया, 1s2 हो गया, ठीक है, इसी तरह से चल रहे हैं, सिग्मा 2s हो गया, ठीक है। अब देखिए यहां पर क्या हो रहा है, ये px हो गया, py हो गया, px हो गया, py हो गया, और ये pz हो गया, ठीक है। अब देखिए 2 2 4 इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट कितना है, यहां पर मेरे पास 4 ही है, तो 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है। इसी तरह से आपका ये MOT का जितना भी डायग्राम बोले, आपको कौन कौन सा डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, एक C2 का कर लीजिएगा, एक F2 का कर लीजिएगा, एक आप O2 का, एक O2 माइनस का, एक Cn का कर लीजिएगा, और एक इसमें से
O2 प्लस का कर लीजिएगा। इसमें से हम 5 बता दिए हैं और बाकी आप लोग अच्छे से कर लीजिएगा। आप लोग को CN करना है और एक कर लीजिएगा O2 प्लस करना है। तो अगर ये आप लोग दोनों अच्छे से कर लीजिएगा तो आपका क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ठीक है। तो इसी के साथ हम ये लेक्चर को समाप्त करते हैं। अगर कोई भी डाउट आएगा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी का डायग्राम पे तो आप हमसे जरूर से जरूर E2E क्लासेस के जो चैनल है इस पे आप कांटेक्ट कीजिएगा, नीचे कमेंट कीजिएगा और ये सेशन कैसा लगा बहुत से बहुत दूसरों पे लोगों को शेयर कीजिएगा। चलिए चलते हैं और इसी तरह से आप लोग बने रहिए हमारे E2E क्लासेस के साथ।